नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें और वीएनएम न्यूज स्टूडियो से मैं हूं सपना। सुर्खियों की ओर रुख करें उससे पहले नजर कोरोना संक्रमितों के आंकड़ों पर। विश्व भर में कोरोना के अब तक 20 करोड़ 60 लाख से ज्यादा मामले दर्ज हो चुके हैं, जबकि भारत में यह संख्या 3 करोड़ 21 लाख के पार चली गई है। गुजरात में अब तक 8,25,000 से ज्यादा कोरोना केस दर्ज हो चुके हैं। आइए रुख करते हैं खबरों की ओर, देखते हैं आज की वीएनएम हेडलाइंस। दिल्ली में नहीं थम रहा पक्ष विपक्ष के बीच तनातनी का दौर। राज्यसभा में हंगामे का वीडियो वायरल। गुजरात के जूनियर डॉक्टर्स की मांगे मानेगी सरकार, डॉक्टर्स ने समेटी हड़ताल। और वडोदरा में आवास योजना में घोटाला उजागर, वीएमसी के 2 कर्मचारी गिरफ्तार। संसद का मानसून सत्र खत्म हो गया है, लेकिन सरकार और विपक्ष के बीच तनातनी लगातार जारी है। मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा में बुधवार को हुए हंगामे और धक्का मुक्की का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। राहुल गांधी समेत 15 विपक्षी नेताओं ने इसे लोकतंत्र की हत्या बताया, तो केंद्र सरकार के 8 मंत्रियों ने 48 मिनट तक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आरोपों का जवाब दिया। अब उस घटना का वीडियो सामने आया है, जिसे लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमला कर रहा है, जिसमें मार्शलों और सांसदों, यहां तक कि महिला सांसदों के साथ धक्का मुक्की की जा रही है। इस वीडियो को लेकर अब घमासान बढ़ गया है। केंद्र के 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर राहुल गांधी समेत कई विपक्षी नेताओं ने गुरुवार को संसद से विजय चौक की ओर मार्च निकाला। मार्च निकालने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी मीडिया से मुखातिब हुए और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आज हमें आपसे यानी मीडिया से बात करने के लिए यहां आना पड़ा, क्योंकि विपक्ष को संसद में बोलने की अनुमति नहीं है। यह लोकतंत्र की हत्या है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि संसद का सत्र समाप्त हो गया है। इस दौरान 60% देश की आवाज को कुचला गया, अपमानित किया गया। राज्यसभा में पहली बार सांसदों की पिटाई की गई। बाहर से लोगों को बुलाकर और नीली वर्दी में डालकर सांसदों से मारपीट की गई। चेयरमैन की क्या जिम्मेदारी है? चेयरमैन की जिम्मेदारी हाउस को चलाने की है। चेयरमैन ने हाउस को पिछले दिनों में क्यों नहीं चलाया? स्पीकर ने क्यों नहीं चलाया? जो विपक्ष के दिल में बात है वो हम क्यों नहीं रख सकते हैं? इसका क्या जवाब है? इसके जवाब में केंद्रीय मंत्रियों ने गुरुवार दोपहर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि विपक्ष ने काम में रुकावट डालने का काम किया है और इसके लिए उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। विपक्ष घड़ियाली आंसू न बहाए। मानसून सत्र हाल ही में खत्म हुआ, उसके पश्चात आप सबके सामने हम सब लोग आए हैं, जहां देश की जनता इंतजार करती है कि उनसे जुड़े हुए विषयों को सदन में उठाया जाए। वहीं पर विपक्ष ने सड़क से संसद तक सिर्फ अराजकता अराजकता और अराजकता, ये विपक्ष का एकमात्र एजेंडा रहा। न जनता का हित, न टैक्स पेयर के पैसे की फिक्र और ना ही संवैधानिक मूल्यों की गरिमा की फिक्र थी इनको। और जो घटा वो बहुत शर्मसार था, निंदनीय था। और एक घड़ियालू आंसू बहाने की बजाय इनको तो देश से माफी मांगनी चाहिए। इसको विस्तार में चर्चा करने के लिए संसदीय कार्य मंत्री आदरणीय प्रहलाद जोशी जी आपके पहले बात रखेंगे, माननीय पीयूष जी अपनी बात रखेंगे, हमारे नेता सदन राज्यसभा। लेकिन जिस तरह का काम करने का तरीका या काम में रुकावट बनने का काम विपक्ष ने किया है, उससे उनको देश से माफी मांगनी ही चाहिए। वडोदरा में सैकड़ों रेसिडेंट और इंटर्न डॉक्टर्स की हड़ताल के चलते स्वास्थ्य सुविधाएं बाधित हो रही थी, जिसका निवारण प्रबंधन और सरकार ने कर लिया है। गुजरात राज्य के साथ साथ वडोदरा में भी रेसिडेंट डॉक्टर्स की पिछले कई दिनों से हड़ताल जारी है, लेकिन सरकार ने डॉक्टरों की मांग को स्वीकार करने की बात कही है। ऐसे में मरीजों को हो रही दिक्कतों के मद्देनजर रेसिडेंट डॉक्टर्स ने एसएसजी के सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर रंजू नायर के साथ बैठक के बाद हड़ताल समेट लेने का निर्णय लिया है। અત્યાર સુધી ચાલી રહેલી રેસિડેન્ટની સ્ટ્રાઇક
આજે કોલ ઓફ થઈ ગઈ છે અને એ લોકો બધા ડ્યુટી જોઈન કરી લીધી છે એમણે. ના હવે તો કોઈ તકલીફ નહીં. ના દર્દીને કોઈ તકલીફ નહીં પડે. આમે એ લોકોએ તકલીફ નથી પડવા દીધી દર્દીને. ઇમરજન્સી ને બધું ચાલુ રાખ્યું હતું એમણે હમણાં છેલ્લા 2 દિવસથી. ઇમરજન્સી કોવિड ड्यूटी ये બધું ચાલુ જ રાખ્યું હતું એમણે. वडोदरा में गरीब और जरूरतमंदों को घर देने के लिए आवास योजना का लाभ पिछले दिनों दिया गया, लेकिन इस योजना में वीएमसी के कर्मचारियों द्वारा किया गया घोटाला सामने आया है। वडोदरा के प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़ा घोटाला सामने आया है। इस कथित घोटाले में वीएमसी के 2 कर्मचारियों के खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसमें अफोर्डेबल हाउसिंग विभाग के हेड प्रमोद वसावा और MIS एक्सपर्ट निशित पिठवा के नाम शामिल है। मामले की शिकायत वीएमसी के सिटी इंजीनियर शैलेश मिस्त्री ने खुद पुलिस में की है, जिसके आधार पर नवापुरा पुलिस ने दोनों कर्मचारियों को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। हाल ही में नर्मदा मंत्री योगेश पटेल के हाथों इन आवासों का ड्रॉ हुआ था। मंत्री श्री के हस्ते वो ड्रॉ का प्रोग्राम रखा था। वो प्रोग्राम होने के बाद फॉरेन लिस्ट निकला था उसका और वो वेबसाइट पे अपलोड करना था, लेकिन जो भी लिस्ट जनरेट हुआ उसके अलावा कुछ चेंज वाला लिस्ट वेबसाइट पे अपलोड हुआ। तो हमारे पास फरियाद मिली। वो फरियाद के हिसाब से दोनों लिस्ट चेक किया तो उसमें काफ़ी कुछ अंतर था। अराउंड 42 नेम्स वेर चेंज एंड कुछ साइट्स थी जो उसमें यूनिट नंबर भी चेंज हो गए थे। उस हिसाब से जो वहीवटी प्रक्रिया के भाग में ये सब કાર્યવાહી की गई है। મને ડેપ્ટી કમિશનર સાહેબ એમને એક કાગળ આપ્યો છે ગઈકાલે. એ કાગળમાં એવું લખવામાં આવ્યું છે કે સિટી એન્જિનિયરની જવાબદારી હતી કાર્યક્રમના સ્થળે ડ્રો લિસ્ટ તાત્કાલિક મૂકવા માટેનું. એ સિટી એન્જિનિયર પોતાની ફરજ ચૂકી ગયા, એટલે પછી આ એમની પોતાની ભૂલ છુપાવવા માટે મારા ઉપર આક્ષેપ. મારો કોઈ રોલ નથી. મને જે ઉપરથી ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ આવ્યા છે ફોલો થાય છે. કારણ કે અમે તો ત્યાં જ રિઝલ્ટ ત્યાં પ્રિન્ટ કરી લીધું, ત્યાં સ્ટેમ્પ કરી લીધું, એટલે આગળની જે પ્રક્રિયા જેમ ઇન્સ્ટ્રક્શન થઈ જાય એટલે એ લોકો ઇન્વેસ્ટિગેટ કરે. મારું તો એમાં રોલ નથી, કારણ કે મારો તો જે કાર્યાલય આદેશ છે એ પ્રમાણે હું કરું છું, એ ચાલુ કરું. તારીખ 7ના રોજ જે એફોર્ડેબલ હાઉસિંગ સ્કીમ માટેની જે નોંધણી હતી અને એમાં ડ્રો કરવામાં આવેલો, તેમાં ડ્રો કરેલું એક લિસ્ટ છે જે ઓરિજિનલ લિસ્ટ છે એ પણ છે, અને સાથે સાથે બીજું એક લિસ્ટ અપલોડ કરવામાં આવેલાનું ધ્યાને આવે છે કે જેમાં ઓરિજિનલ લિસ્ટ કરતાં અલગ નામો છે, અને આ બંને લિસ્ટની વિસંગતતાના અનુસંધાને ખોટું લિસ્ટ અપલોડ કર્યું છે અથવા તો આ લિસ્ટ જે છે એ ઓથેન્ટિક નથી, એ બાબતની એક ફરિયાદ નોંધવામાં આવેલી છે। આમાં 2 लिस्ट बनेला है, प्राइमरी तपास हाल चालू है। आज जब ये एलिगेशन हो के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जैसे सीनियर आदमी और जो MIS के इंचार्ज है उन पे FIR दर्ज करके आज वो जेल में है, तब डेफिनेटली पिछले जितने भी अलॉटमेंट्स हुए हैं उसकी डिटेल में इंक्वायरी होनी चाहिए। ये पूरा प्रोसीजर जो है ये फुल प्रूफ नहीं है, कहीं ना कहीं इसमें लैप्स है और उसकी वजह से ये पूरा जो गड़बड़ है, एक नाम की जगह किसी और को अलॉटमेंट हो जाता है। ये सुनने में ये भी आया है कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के कहने से भी बहुत लोग को अलॉटमेंट मिला है, अपने पहचान वालों को मकान दिलवाया। कुछ केस में अलॉटमेंट के जो बेनिफिशियरीज की यादी बनती है वो यादी में नाम डलवाने के लिए भी कुछ अधिकारियों ने पैसे लिए। ये तो पूरे जो आवास योजना बड़ौदा शहर में है उस पूरी सारे आवास योजना पे एक डिटेल इंक्वायरी बिठाने की ज़रूरत है। जो ड्रॉ थया हता आवास योजना में आ ड्रॉ में विसंगतता जणाय छे अने एमनी जो यादीओ छे एमां विसंगतता जणाय छे, एटले आ संदर्भे पुलिस फरियाद करवामां आवी छे। आमांथी जो एक कर्मचारी हता एमनी काले ज कॉन्ट्रेक्चुअल सेवा समाप्त करी देवामां आवी छे अने एमना विरुद्ध पुलिस फरियाद नोंधवामां आवी छे। बीजा जो अधिकारी श्री छे एमने विरुद्ध पण पुलिस फरियाद करवामां आवेल छे अने साथे साथे आगळनी कॉर्पोरेशनमांथी शिक्षात्मक कार्यवाही माटेनी કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે। હા, એમના માટેની જો સસ્પેન્શનની जो કામગીરી છે એ પણ તાત્કાલિક અસરથી કરવામાં આવી રહી છે। वडोदरा में अमितनगर सर्कल से उर्मी ब्रिज जाने वाली सड़क पर पिकअप वैन की चपेट में आकर एक्टिवा चालक की मौत हो गई। वडोदरा शहर के न्यूसमा रोड पर रहने वाले ईश्वर गोलड़िया अपने घर से उर्मी ब्रिज की ओर जा रहे थे। उस दौरान तेज रफ्तार से आ रहे पिकअप वैन चालक ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में एक्टिवा चालक को गंभीर चोटें आई और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। हादसे को अंजाम देने के बाद ड्राइवर मौके से फरार हो गया, जिसकी छानबीन पुलिस कर रही है। अमने અહીંથી કોકે ફોન કર્યો તો એમના મોબાઈલ પરથી
એટલે પછી અમને જાણ થઈ એ રીતે, તો અમે તરત જ દોડીને અહીં આવ્યા અને પછી ઓળખ કરી લીધી, અમે મોં જોઈ લીધું. આ કંઈક બસ દ્વારા એક્સિડન્ટ થયો છે. તો બસના પેસેન્જરોને બી પૂછ્યું તો કે ના, બસથી નહીં ઠોકાયું, પણ કે આગળ એક લાકડાનો ટેમ્પો જતો હતો પિકઅપ વન, એના કંઈક અકસ્માત થયો છે. હવે આટલામાં કોઈ સીસીટીવી कैमरा अवेलेबल है नहीं, એટલે કેવી રીતે इंक्वायरी થઈ શકે. वडोदरा की धार्मिक संस्था VYO ने कोलाबेरा के सहयोग से गोत्री हॉस्पिटल में मरीजों को स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए संसाधन डोनेट किए हैं. वडोदरा के धार्मिक और सामाजिक संगठन VYO द्वारा लगातार सामाजिक गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है. इसी क्रम में इस बार कोलाबेरा के सहयोग से मरीजों को स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए विभिन्न संसाधन प्रदान किए गए. इस मौके पर मेयर के रोकड़िया, सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर विशाला पंड्या, डॉक्टर मीनू पटेल, कोलाबेरा के डायरेक्टर प्रदीप नायर उपस्थित रहे. मशीन मेनली एक कोलाबेराનું CSR એક્ટિવિટીનો પાર્ટ છે. જો એઝ અ કોર્પોરેટ સોસાયટી રેસ્પોન્સિબિલિટી વી હેવ બીન લુકિંગ કે કેવી રીતે સોસાયટીમાં અમે પાર્ટનર કરી શકીએ, એન્ડ સ્પેશિયલી આપણે બધાએ સેકન્ડ વેવનું ઇમ્પેક્ટ જોયેલું છે. સો આ ઓપોર્ચ્યુનિટી અમને વ્યોમ સંસ્થા તરફથી મળ્યો, અને ઓફકોર્સ વ્યોમ એન્ડ કોલાબેરા સ્ટાફ હેઝ કોર્ડિનેટેડ વિથ ગુજરાત મેડિકલ કોલેજ. એના લીધે આ ઓપોર્ચ્યુનિટી મળી છે અમને, અને સ્ટાફ તરફથી ખબર પડી કે આ કેટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ હતું. એનું મીનિંગ એટલું છે કે ઘણી બધી લાઈફ્સ આ ઇમ્પેક્ટ કરશે. સો એનાથી જ અમે સેટિસ્ફેક્શન છે, અને આવા ઘણા બધા ઓપોર્ચ્યુનિટી ફ્યુચરમાં મળે, તાકી બરોડામાં અમે એક રીતે કે બીજી રીતે કન્ટિન્યુઅસલી કન્ટ્રીબ્યુટ કરી શકીએ. ગોત્રી મેડિકલ કોલેજ અને ગોત્રી હોસ્પિટલ આ કોરોનાના સમયની અંદર સમગ્ર ગુજરાતની અંદર સારામાં સારું કામ કરતી આ એક હોસ્પિટલ, અને આ હોસ્પિટલની જે બેઝિક જરૂરિયાત કહેવાય એ સ્ટરીલાઇઝેશન સેન્ટરની અંદર આજે કોલાબેરા કંપની દ્વારા વ્યોમ સંસ્થાના માધ્યમથી આજે એક ETO ફૂલ્લી ઓટોમેટિક મશીન કે જે સ્ટરીલાઇઝેશનની અંદર એક સારામાં સારું કામ કરી શકે એવું મશીન આજે ડોનેટ કરવામાં આવ્યું છે. એની સાથે સિરીજ ઇન્ફ્યુઝર પંપ અને મલ્ટી પેરા મોનિટર સિસ્ટમ પણ આજે ડોનેટ કરવામાં આવી છે. અનેકવિધ ફાયદાઓ આના હોસ્પિટલને, અહીંના દર્દીઓને, અહીંના સ્ટાફને આનાથી થવાના છે. ત્યારે હું સૌથી પહેલાં તો કોલાબેરા કંપનીનો અને વ્યોમ સંસ્થાનો આજના દિવસે આભાર માનું છું. અને આવી જ રીતે જ્યારે કોરોનાના થર્ડ વેવની સરકાર પ્રિપેરેશન કરી રહી છે, તૈયારી કરી રહી છે, અમે ભગવાનના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરીએ કે થર્ડ વેવ ના આવે, સૌ સુરક્ષિત રહે. પણ જો કદાચ આવે છે ત્યારે જે નાની નાની હોસ્પિટલની જરૂરિયાત હોય છે, જે બેઝિક નીડ હોય છે હોસ્પિટલની, એના વિષયની અંદર સંસ્થાઓ, વિવિધ મોટી મલ્ટીનેશનલ કંપનીઓ પણ પોતે આગળ આવે અને આ ઉત્તમ ઉદાહરણ કોલાબેરાએ પૂરું પાડ્યું છે, તેનામાંથી પ્રેરણા લઈને લોકો આગળ આવે એવી જ વિનંતી. VNM न्यूज स्टूडियो से आप देख रहे हैं खबरें लगातार, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से अंतराल का. कहीं जाइएगा नहीं, कुछ खबरें खास और भी हैं, देखेंगे इस ब्रेक के बाद. महाबचत के महा ऑफर्स 9 से 15 अगस्त. मैगी, गुड डे, विम, लक्स और ऐसे ढेरों ब्रांड्स पे बाय 2 गेट 1 फ्री. 6 kg टाइड डिटर्जेंट पे 180 रुपए की छूट. ऑफर स्टोर में और ऑनलाइन भी. बिग बाजार. अब युग धर्म स्टेशनरी से खरीदिए सबसे सस्ती और अच्छी स्टेशनरी ऑनलाइन. डाउनलोड आवर ऐप स्टेशनरी युग नाउ. मैल की सफाई देखो, कपड़ों की धुलाई देखो, काम में दम और दाम में कम. नर्मदे वॉशिंग पाउडर और लिक्विड अब आपके वॉशिंग मशीन के लिए भी. आत्मनिर्भर भारत की सौगात नर्मदे वॉशिंग पाउडर के साथ. वाइड रेंज क्लीनिंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम नर्मदे. स्टॉकिस्ट एंड डीलर इनवाइटेड. कॉल 777-886-8149. 777-886-8149. महाबचत के महा ऑफर्स 9 से 15 अगस्त. विमेन्स, मेंस एंड किड्स फैशन पे बाय 1 गेट 1 फ्री. डबल बेडशीट सेट पे 60% ऑफ. ऑफर स्टोर में और ऑनलाइन भी. बिग बाजार. मैनेजमेंट क्षेत्र में बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन के लिए CKSVIM इंस्टीट्यूट 2009 से स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव्ड ISO 9001:2015 सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट. MBA, BBA एंड BVOC बैंकिंग एजुकेशन. क्वालिटी बिजनेस प्रोग्राम के लिए ग्लोबल लेवल पर AC BSP एक्रेडिटेड.
CKSVIM का ऑनलाइन हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के साथ MOU है। इस इंस्टीट्यूट में सब्जेक्ट पसंद करने की सुविधा। CKSVIM में मैनेजमेंट स्टडीज के साथ स्पेशलाइजेशन कोर्सेज भी अवेलेबल। CKSVIM देता है 12 लाख तक का हाईएस्ट पैकेज। CKSVIM को मिल चुका है 2020 में टाइम्स आइकन बेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट और 2021 में जी डिजिटल एड्यूफ्यूचर एक्सीलेंस अवार्ड। CKSVIM इंस्टीट्यूट में मेरिट बेस्ड छात्रों और जैन छात्रों को स्पेशल स्कॉलरशिप और जैन हॉस्टल सुविधा भी। CKSVIM इंस्टीट्यूट RV देसाई रोड नियर गोया गेट, प्रताप नगर, वडोदरा। महाबचत के महा ऑफर्स 9 से 15 अगस्त। पिजन गैस स्टव, कुकर, कुकवेयर सेट, मिक्सर ग्राइंडर सिर्फ 5499 में। कोरियो माइक्रोवेव ओवन सिर्फ 3999 में। ऑफर स्टोर में और ऑनलाइन भी। बिग बाजार। I'm the joy. समा तालाब निकट कॉरपोरेशन ने एक बार फिर से सबसे ऊंचा तिरंगा लहराने की तैयारियां शुरू की है, जिस पर RTI एक्टिविस्ट अतुल गामेची ने सवाल उठाए हैं। आ वडोदरा शहरનો સમા વિસ્તાર છે। સમા વિસ્તાર સમા તળાવ પાસે વડોદરા મહાનગરપાલિકાએ બહુ મોટું આયોજન કર્યું હતું। અહીંયા રાજ્યનો સૌથી ઊંચામાં ઊંચો રાષ્ટ્રધ્વજ લહેરાવ્યો હતો। માન્ય મુખ્યમંત્રી સાહેબ આવ્યા હતા। વડોદરા શહેરના માન્ય ગુજરાતના માન્ય અધ્યક્ષ પણ આવ્યા હતા। વડોદરા શહેરના ધારાસભ્યો, સાંસદો તમામની ઉપસ્થિતિમાં અહીંયા ગુજરાતનો સૌથી મોટો રાષ્ટ્રધ્વજ લહેરાવ્યો હતો। પરંતુ આ રાષ્ટ્રધ્વજ વારંવાર ફાટી જતા આ રાષ્ટ્રધ્વજને ઉતારી લેવાનો નિર્ણય કર્યો। ત્યારે વડોદરા મહાનગરપાલિકા હાલમાં નિર્ણય કર્યો છે કે 15મી ઓગસ્ટ અને 26મી જાન્યુઆરીએ જ ફક્ત અહીંયા રાષ્ટ્રધ્વજ લહેરાવાનો। એક બાજુ આ રાષ્ટ્રધ્વજ જ્યારે લહેરાવતો ત્યારે જણાવવામાં આવતું કે એક રાષ્ટ્રભક્તિ દેખાય, રાષ્ટ્રભાવના દેખાય, લોકો પોતાના રાષ્ટ્રધ્વજ પ્રત્યે જાગૃત થાય। અહીંયા જોવા જઈએ તો નાના બાળકોથી અબાલ વૃદ્ધો લોકો સાંજે આવતા હતા, રાષ્ટ્રધ્વજને સલામી આપતા હતા। બહારથી આવતા નાગરિકો પણ આ રાષ્ટ્રધ્વજ જોઈને સલામ મારતા હતા। પરંતુ આ વડોદરા મહાનગરપાલિકાના જાડી ચામડીના સત્તાધીશો દ્વારા નક્કર કોઈ આયોજન ન કર્યું, તેના કારણે રાષ્ટ્રધ્વજ ઉતારવો પડ્યો છે। અમારી વડોદરા મહાનગરપાલિકાના જાડી ચામડીના સત્તાધીશોની વિનંતી છે, આ જાડી ચામડીના અધિકારીઓની વિનંતી છે કે રાષ્ટ્રધ્વજ 24 કલાક લહેરાતો રહે તેવું આયોજન કરવામાં આવે। જોવા જશો જમ્મુ કાશ્મીરમાં પણ હમણાં મસ્ત રાષ્ટ્રધ્વજ લહેરાતો રાખ્યો છે, 24 કલાક લહેર્યો છે। પરંતુ વડોદરા મહાનગરપાલિકાના આ કટકી કૌભાંડીઓના કારણે, આ ભ્રષ્ટાચારોના કારણે રાષ્ટ્રધ્વજ અહીંયા લહેરાતો નથી। અમારી વારંવાર વડોદરા શહેરના મેયર સાહેબ, ચેરમેન સાહેબ, કમિશનર સાહેબને વિનંતી છે કે આ રાષ્ટ્રધ્વજને 24 કલાક લહેરાતો રાખે તેવી અમારી માંગ છે। वडोदरा की श्री महारानी चिमनाबाई स्त्री उद्योगालय द्वारा ऊर्जा एग्जीबिशन 2021 का आयोजन 13 और 14 अगस्त को किया गया है, जिसमें महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए महिलाओं द्वारा बनाई गई तरह तरह की वस्तुओं को डिस्प्ले किया जाएगा। हैंडवर्क की कला लेकर एग्जीबिशन में शामिल हो रही अहमदाबाद के महिलाओं ने VNM TV से खास बातचीत की। MCSU महारानी चिमनाबाई स्त्री उद्योग, जिसकी शुरुआत 1914 में हुई थी, आज वो ट्रस्ट सभी महिलाओं के अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत ही अच्छे काम करते हैं। तो इस ट्रस्ट ने ऊर्जा 2021 एडिशन की इस साल से शुरुआत की है। तो ये ऊर्जा का एग्जीबिशन 13 और 14 अगस्त को महारानी चिमनाबाई स्त्री उद्योगालय में रखा है, जिसके लिए बहुत सारी महिलाओं ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। तो आज हमारे साथ अहमदाबाद से 2 महिलाएं जुड़ी है जो मानिनी डिज़ाइनिंग स्टूडियो के ओनर है। तो आइए हम जानते हैं कि वो क्या काम करते हैं और इनको इसके बारे में कैसे पता चला। आपकी जो ये मानिनी है वो क्या है और उसकी शुरुआत कैसे की? हमने इसकी शुरुआत 2007 में की। मैं और मेरी सिस्टर दोनों ने ये एक घर के एक रूम से ये शुरुआत की थी। Our main motive was not to earn money but to revive our traditional art and to uplift women empowerment. जब हमने स्टार्ट किया, the main motive was कि हमें जो काम और जो कारीगरी अभी लुप्त हो गई है वो रिवाइव करनी थी। तो हमने ऐसे कारीगर और ऐसी कारीगरी को शोधा जो अभी हो नहीं रहा था। फिर हमने उसकी शुरुआत की। We started with 1 tailor and 1 lady staff. Now, by the grace of God, we are having a team of 30 members, including many ladies workers.
जैसे लोग जो महिलाओं के लिए इतना काम करते हैं, कुछ कुछ महिलाएं ये ऐसी होती है जिनके पास टैलेंट बहुत होता है पर उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। तो मानिनी ग्रुप का मेन पर्पस भी यही था, महिलाओं को प्लेटफॉर्म मिले और उनके लिए अच्छा काम करें। आप कौन से डिज़ाइन वर्क करते हो? वी आर वेल नोन फॉर एंशियंट आर्ट, मरोड़ी वर्क, मोची काम, मुकेश वर्क। वी आर रिवाइविंग अजरक एंड ऑल। फिर अभी हमने रिवाइव किया है तांगलिया वीव में, जो बहुत पुराना वीव है और अभी मानी बहुत कम उसके क्राफ्ट्समैन रहे हैं, तो उसने हमने कंटेम्प्रेरी डिज़ाइंस में उसको किया है। पहले वो एक ही स्टाइल से वो सब चीज़ें करते थे, नाउ वी हैव रिवाइव्ड इट इन डिफरेंट स्टाइल्स। तो मेन वर्क इज़ ऑफ मरोड़ी, मोचिकाम एंड मुकेश। अच्छा, तो ये जो बहुत सारी वेविंग टेक्निक्स है जो अभी इंडिया मतलब पूरे देश में लुप्त होती जा रही है, तो उसको संजोने के पर्पस से इन लोगों ने बहुत सारी महिलाओं को ये आर्ट वर्क सिखाते हैं। तो मैम ये जो टेक्निक्स है वो आप लोगों को कैसे सिखाते हो? जो महिलाएं आपके यहाँ काम करते हैं उनको कैसे सिखाते हो? इसमें सभी महिलाएं नहीं है, मोस्ट ऑफ द पीपल आर मेल क्राफ्ट्समैन जो मरोड़ी और करते हैं। मरोड़ी है, मोचिकाम है, दे आर मेजॉरिटी मेल वर्कर्स। और जो मुकेश वर्क है और जो हाथ का जो काम करते हैं, पारसी करते हैं, वो सब लेडीज़ है। उनको हमने काफ़ी चीज़ें भी ऐसे एंशिएंट कलेक्ट की हुई है, उसमें से हम उनको सैम्पल्स दिखाते हैं। फिर हम मरोड़ी और वो सब तो हम काफ़ी सालों से करवाते हैं, तो हमने उनको वैसे ट्रेन किया है और उनके भी खुद की ऐसी हुनर होती है कि वो एकदम वो सीख भी जाते हैं और उसको इतने फिनिशिंग में करके भी देते हैं। तो बेसिकली मरोड़ी और वो सब को ज़्यादातर हाईलाइट हमने ही किया है। मार्केट में उतना मरोड़ी वर्क चल नहीं रहा था जब हमने स्टार्ट किया। हम जो मानिनी की बात करते हैं, कब से मानिनी हम सुन रहे हैं, तो मैम ये जो मानिनी वर्ड आपने रखा है तो उसका मीनिंग क्या है? मानिनी એટલે आंतरिक सुंदरता धरावती स्त्री। तो उस हिसाब से हमने वर्ड भी हमने संस्कृति लिया है कि बेसिकली वी वांटेड टू रिवाइव आवर ट्रेडिशनल आर्ट एंड ऑल, तो हमने नाम भी उस हिसाब से ही सिलेक्ट किया है कि इट्स अ संस्कृत वर्ड। एक महिला ही है जो अपनी संस्कृति को संजो के रख सकती है, अपनी संस्कृति के लिए, अपने देश के लिए और अपनी देश की सारी महिलाओं के लिए काम कर सकते हैं। तो ऐसे ही महिलाओं को अपलिफ्टमेंट देने के लिए, उनकी संस्कृति को संजोए रखने के लिए इसकी शुरुआत हुई थी। तो अभी ये जो पारसी वर्क का आपने बताया, तो आप पारसी वर्क कैसे कराते हो? आपके पास जो पारसी महिलाएं हैं उनको आप कैसे वो वर्क में जोड़ते हो? बेसिकली वो तो उनका खुद का आर्ट ही होता है, वी जस्ट हैव टू गिव देम डिफरेंट डिज़ाइंस। अभी क्या हो गया है कि मेजॉरिटी लोग को, नई जनरेशन को ये सब चीज़ें कम पसंद आती है। जे जस्ट वांट ब्लिंक थिंग्स, दे डोंट मैटर कि वो हैंड वर्क है कि मशीन वर्क है। तो हम ऐसी कंटेम्प्रेरी डिज़ाइंस बनाते हैं कि जो आज के जनरेशन को भी पसंद आए। वी यूज़ पारसी वर्क एंड ऑल, पर उसकी डिज़ाइनिंग हम थोड़ी मॉडर्न कर देते हैं तो अभी की जनरेशन को वो भी चीज़ पसंद आए। तो पारसी वर्क तो बेसिकली वो जो पारसी लेडीज़ है उनको आता ही है, वी जस्ट हैव टू गिव देम डिफरेंट डिज़ाइंस इन दैट थिंग। ये जो वर्क है हैंडमेड वर्क बोलते हैं उसको, तो ये वर्क करने में लोग इसे देखने में पसंद करते हैं, पर इसके लिए उसको कितना समय लगता है, ये पूरा बनता कैसे है, उसके बारे में बता सकते हैं? हैंड वर्क तो यूजुअली डिपेंड्स कि हम कौन सी डिज़ाइन करते हैं, पर हैंड वर्क में ज़्यादातर टाइम लगता ही है। इफ़ यू डू अ वेडिंग आउटफिट तो मोस्टली 1 से 1.5 महीना उसको कंप्लीट होने में लगता है। और वी डू ऑल काइंड ऑफ हैंड वर्क ओनली, वी डोंट डू मशीन वर्क एट ऑल। हम जो भी काम करते हैं वो पूरा हाथ का ही काम करते हैं, मशीन वर्क हम करते ही नहीं है। हमारे पूरे स्टूडियो में कहीं पे भी आपको मशीन वर्क की एक भी चीज़ नहीं मिलेगी। ये ऊर्जा 2021 है, इसके बारे में आपको कैसे पता चला? इसके बारे में मुझे हेमा आंटी ने बताया। हेमा आंटी के साथ मेरे बहुत पुराने रिलेशनशिप है। वी मेट एज अ क्लाइंट, आई मेट एज अ क्लाइंट, शी वॉज माई क्लाइंट सिंस ईयर्स, पर अभी एकदम क्लोज रिलेशनशिप हो गए उनके साथ सालों से। तो उन्होंने मुझे बताया था कि यहाँ पे एग्जीबिशन हो रहा है तो आप पार्टिसिपेट उसमें करो। जैसे वडोदरा सिटी एक कला नगरी के रूप में माना जाता है, तो वडोदरा के लोग भी ऐसी कला को सराहते हैं, उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाने में भी पसंद करते हैं। तो ये जो ऊर्जा है, तो उसमें आप कौन कौन से आर्टवर्क दिखाने वाले हो लोगों को?
मेजॉरिटी हम हमारा जो वर्क है, हमारी यूएसपी है, मरोड़ी वर्क है, मुकेश वर्क है, बांधनी है, वो ही सब हम दिखाने वाले हैं ज़्यादातर। ये जो आपने ऊर्जा 21 में पार्टिसिपेट किया है, तो आपने अभी तक कितने एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया है? यूजुअली हम एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट करते ही नहीं हैं। वी डोंट बिलीव इन मार्केटिंग एंड ऑल। हम ज़्यादातर ये सब चीज़ें कर रहे हैं एज अ हॉबी, और दूसरा के हमारी हॉबी के साथ साथ हमारे साथ हमारे जो टीम मेंबर्स हैं उनका परिवार चलता है, इसलिए हम ये चीज़ करते हैं। और माउथ पब्लिसिटी में ही हम मानते हैं। आज हम बोल सकते हैं कि इंडिया के, गुजरात के बेस्ट एलिट क्लाइंट्स हमारे वहाँ रेगुलर आते हैं, वो भी टोटली माउथ पब्लिसिटी से। हम सोशल मीडिया पे इतने एक्टिव नहीं है, हम डिजिटल मार्केटिंग या कुछ प्लेटफॉर्म पे हम हमारा मार्केटिंग करते ही नहीं है। सो वी डोंट बिलीव इन मार्केटिंग एंड ऑल। अ मेन मोटिव इज़ टू uplift our staff and all, and we are doing as a hobby. जैसे कोविड जैसी परिस्थिति अभी आई थी, तो उसके समय पे बहुत सारे लोगों के जॉब छूट गए थे, बिज़नेस बंद हो गए थे, तो ऐसे टाइम में आपने अपने जो आपके यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट आप जिनको देते हो उनको कैसे सपोर्ट किया? हमने मोस्टली ऐसा ट्राई किया था उस टाइम पे भी, क्योंकि हम ऐसा नहीं है कि वी आर मेकिंग ओनली हैवी आउटफिट्स, हम कैजुअल्स भी बनाते हैं। तो उस हिसाब से हमने ऐसा किया था कि उस टाइम पे भी मेजॉरिटी टाइम पे हमने चालू रखा था। ऐसा नहीं था कि हमने काम बंद कर दिया था, जितना हो सके उतना हमने उन लोगों को बुलाया था। पर बीच में एक टाइम ऐसा आ गया था कि इवन वी फेल्ट वेरी मच डिप्रेस्ड एंड ऑल, कि हमें ऐसा लगा कि वी आर डूइंग एज अ हॉबी, वी डोंट नीड टू डू दिस, वी डोंट नीड टू टेक दिस टेंशन एंड स्ट्रेस। तो हमें ऐसा लगा कि चलो हम बंद कर देते, ये सब नहीं करना है। पर देन वी थॉट के हम बंद कर देंगे, पर हमारे पर जो 30 फैमिलीज डिपेंडेंट है उसका क्या होगा? देन वी थॉट नो, वी हैव टू कंटिन्यू दिस टाइम विल ऑल्सो पास। ऐसे कहीं सारे लोग हैं जो अपना खुद का जिसका बिज़नेस होता है, तो वो खुद के बिज़नेस में भी लॉस करते हुए भी अपने एम्प्लॉयज़ को बुलाते थे, बिकॉज़ ऑफ उनके एम्प्लॉयमेंट से उनके घर बंद ना हो, उनके परिवार में प्रॉब्लम्स ना हो। तो ऐसे कोरोना महामारी की वजह से बहुत सारे लोगों को तकलीफ़ आई है, पर जैसे बुरा समय जाता है और अच्छा समय आता है वो सबको पता है। तो ये सिचुएशन भी ऐसी थी कि वो चली जाएगी और नया टाइम भी आएगा। तो इस थॉट प्रोसेस के साथ बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है और मानिनी क्रिएशन ने बहुत ही अपना उम्दा काम किया है। मेघना जी, आपने जैसे पहले बताया, जो 30 एम्प्लॉयज़ आपके जो आपके साथ काम करते हैं, तो वो पहले से ही आपके साथ जुड़े हुए हैं, तो आपका और उनका बॉन्डिंग कैसा है वो बताएं। सभी कारीगरों के साथ हमारा एकदम फैमिली रिलेशन जैसा है, और ये जो फील्ड है उसमें काफ़ी तर मैनिपुलेशन बहुत होता है कि कोई भी डिज़ाइनर हो वो थोड़ा बहुत भी उनको ज़्यादा पैसे दे दे, तो यूजुअली ऐसा होता है ये फील्ड में कि वो जॉब छोड़ देते हैं। पर वी आर वेरी लकी अबाउट दैट कि जो हमारे साथ जुड़े, जितने सालों से उन्होंने स्टार्ट किया है, वो सभी आज दिन तक हमारे साथ काम कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि भाई चलो किसी ने हम भी उनके साथ इतने अच्छे रिलेशंस मेंटेन करते हैं, पर सामने वो भी हमारे साथ उतने ही रिलेशंस मेंटेन करते हैं। जी, आप अपने आर्ट वर्क को डिस्प्ले कीजिए। ये जो है वो मरोड़ी वर्क है और ये कच्चा काम किया हुआ है। यूजुअली मरोड़ी कैसे होता है कि वो कसब के तार को ट्विस्ट करते हैं और ट्विस्ट करके ये चीज़ बनती है। ये जो मरोड़ी का पीस है, दिस इज़ डन विथ ट्विस्टेड मरोड़ी, और ये जो है वो कच्चे कसब से किया हुआ है। It takes more time to do this work rather than this। और ये ज़्यादातर पहले के ज़माने में शॉल्स में ये काम यूज़ होता था। पहले की जो शॉल्स बनती थी वो काम की बनती थी, हमने रिवाइव करके उसका आउटफिट बनाया है। वर्क इज़ द सेम, इज़ डन ऑन द सेम कंसेप्ट, पर ड्रेस में हमने यूज़ किया है। ये हमने कॉम्बिनेशन किया है पारसी वर्क और मरोड़ी वर्क का। यूजुअली पहले पारसी ही होता था या मरोड़ी होता था, हमने दोनों का मिक्सचर किया है और वी हैव मेड इजार। यूजुअली ये जो चीज़ है इजार ज़्यादातर मरोड़ी में ही बनती थी, और वो प्योर कसब में और प्योर टिक्की में, रियल कसब और रियल टिक्की में ही बनता था। हमने ये रिवाइव करके इस नए तरीके से बनाया है, तो पारसी वर्क और मरोड़ी का कॉम्बिनेशन किया है। आभा और ईचार ज़्यादातर पहले के टाइम पे ही पहनते थे, वही स्टाइल को हमने रिवाइव किया है पर मॉडर्न कंसेप्ट के साथ। ये मुकेश वर्क है, ये तार से होता है, तार से ये लोग ये चीज़ बनाते हैं, और ये सारे लेडीज़ ही बनाते हैं। हमारे वहाँ ज़्यादातर जेंट्स बनाते हैं, पर हमारे वहाँ ये सारा काम लेडीज़ ही करते हैं। मुकेश वर्क वो तार से पूरा ये चीज़ बनाते हैं। ये तांगलिया वीव है,
ये अभी बहुत ही कम लोग करने लगे। मेजॉरिटी क्राफ्ट्समैन ने ये बंद ही कर दिया है। वी हैव रिवाइव दिस डिज़ाइन एंड यूजुअली वो ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन में ही बनाते थे। हमने ये नई डिज़ाइन डेवलप करके बनाई है। मतलब ये कैसे बनता है? ये लूम पे बनता है। ये लूम पे हैंड वोवन चीज़ है, काला कॉटन में बना हुआ है और ये लूम पे ये चीज़ बनती है। उसकी पूरी डिज़ाइनिंग और डॉट्स के हिसाब से, ये जो तांगलिया वीव है उसकी पूरी डिज़ाइनिंग डॉट्स पे ही होती है। हम ऐसे पारसी और मरोड़ी के पोटलीज भी बनाते हैं, मरोड़ी की भी पोटलियाँ बनाते हैं। और ज़्यादातर हमारे वहाँ ऐसा नहीं है कि वी डू ऑल हेवी आउटफिट्स ओनली। हमारे वहाँ कैजुअल्स भी बनते हैं, सेमी हेवी भी बनते हैं, फॉर्मल्स भी बनते हैं। हम सब तरीके का काम करते हैं, पर मेन यूएसपी इज़ अ हेवी वर्क। मालिनी क्रिएशन की दोनों महिलाएं इतना अच्छा काम करते हैं और ये जो क्रिएशन बनता है, आपने जैसे देखा, वो क्रिएशन वेस्टर्न एंड ट्रेडिशनल का फ्यूजन बन के बनाया है। ये जो सारे आर्ट वर्क्स आपको दिखाए वो सारे बहुत ही पुराने आर्ट वर्क्स है, पर उसको कैसे मॉडर्नाइज करना है, उसको मॉडर्न लोग मतलब यंगस्टर्स भी पसंद कर सके, अब के ज़माने के लोग भी पसंद कर सके और वो लोग भी पहन सके और वो जो आर्ट वर्क जो पुराने ज़माने के उसको समझ सके, उसको देख के, उसका पूरा डिज़ाइन देख के वो समझ सके कि ये हमारा ट्रेडिशनल आर्ट वर्क है, उसको हमें संजो के रखना चाहिए। तो यही सोच के साथ इन्होंने बहुत अच्छे क्रिएशंस रेडी किए हैं। आप लोग 13 और 14 अगस्त को होने वाले एग्जीबिशन में ये सारे आर्ट वर्क को देख सकते हैं। तो 13 और 14 अगस्त को आप ज़रूर महारानी चिमनाबाई स्त्री उद्योगालय में जाइए, देखिए कि ये कला क्या है। ऐसी सारी महिलाओं की बहुत सारी कला आपको ये ऊर्जा 2021 में देखने को मिलेगी। और ऐसी सारी कला को देखने के लिए और ऐसे सारे टैलेंट को हमारे साथ देखने के लिए बने रहे VNM TV पर 24/7। भरूच के कई कॉम्प्लेक्स में दुकानों के शटर तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। इस दौरान चोर सीसीटीवी में कैद हुए हैं। भरूच के मुख्य मार्ग के कॉम्प्लेक्स की कई दुकानों के शटर के ताले तोड़े गए हैं। सेवाश्रम शॉपिंग सेंटर में भी 4 दुकानों के शटर तोड़कर चोरी की कोशिश की गई है। किसी गिरोह द्वारा इस पूरे इलाके में बंद दुकानों को निशाना बनाते हुए चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। मामले में 3 चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद भी हुए हैं। फुटेज के आधार पर चोरों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। હું રાત્રે લગભગ 9-9:30 વાગે મારો સ્ટોર ગ્રીન ફાઈબર અમે બંધ કરીને ગયા, બધું સ્ટોર કમ્પ્લીટ ચેક કરીને દરેક રીતે લાઇટો બાઇટો ડોર બોર શટલ બટલ કમ્પ્લીટ તાળા મારીને ગયા અને રાત્રે અરાઉન્ડ લગભગ હવે ખબર નથી કેટલા વાગે તો ચેક કરીએ તો આપણને આઈડિયા આવે કે ચોરી થઈ છે અને શટલો તૂટેલા છે બધી દુકાનોના અને પોલીસને અમે બોલાવી હતી સમયસર પોલીસવાળા આવ્યા હતા 2-4 કોલ કર્યા પછી બરાબર છે। હવે જોઈએ છે એ લોકો શું કાર્યવાહી કરે છે અને કઈ રીતને પબ્લિકને અમને સપોર્ટ કરે છે કે ચોરોને પકડવામાં એ લોકો શું કરે છે। એકચ્યુઅલી જોવા જઈએ તો બિગ બજાર પાસે બી રોડ ઉપર સર્કલ ઉપર કેમેરા છે અને સ્ટેશન રોડ ઉપર પછી કેમેરા છે। હવે એ લોકો કેમેરાથી ચેક કરીને જો ચોરોને પકડીને અમારા લોકોને મીન્સ કે હેલ્પ કરે તો સારી વાત છે। હવે શું ચોરાયું છે શું નથી એ તો અમે શું છે દરેક બ્રાન્ડેડ કંપનીના સ્ટોર છે એ લોકો પોતાનું મેન્યુઅલી સ્ટોક ચેક કરે અને કાઉન્ટરમાંની કેશ ચેક કરે તો આઈડિયા આવે કે શું ગયું છે શું નથી ગયું। बराबर है। जो पुलिस सपोर्ट करे तो सारू है અને बाकी પછી ઉપરવાની મરજીની વાત છે। उत्तर प्रदेश के औरैया में असामाजिक गतिविधि करने वाले जिला पंचायत सदस्य धर्मेश यादव की प्रॉपर्टी पुलिस ने सील कर दी है। उत्तर प्रदेश के औरैया में समाजवादी युवजन सभा जिला अध्यक्ष और वर्तमान जिला पंचायत सदस्य धर्मेंद्र यादव का मकान सील किया गया है। गुंडा एक्ट और जिला बदर के बाद प्रशासन द्वारा प्रॉपर्टी कुर्क करने की यह कार्यवाही की गई है। धर्मेंद्र यादव युवाओं में अच्छी खासी पकड़ रखते हैं। पिछले दिनों जेल से रिहाई के बाद सैकड़ों गाड़ियों के साथ जुलूस निकालने के चलते धर्मेंद्र यादव प्रदेश में काफी चर्चा में रहे थे। इसी बीच असामाजिक गतिविधियों के आरोप में परमहंस मंदिर रोड पर स्थित उनका मकान सील कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में हुई लाखों की लूट का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने 4 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में 3 जुलाई को महिला अकाउंटेंट को लूट लेने की घटना घटी थी। 1,40,000 की लूट की इस घटना का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। मामले की जांच में पुलिस ने लूट में शामिल 5 में से 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से मोटरसाइकिल, तमंचा, कारतूस भी पुलिस ने बरामद किए हैं। वहीं 1 लाख रुपया नगद भी जब्त किया गया है। हमीरपुर जनपद के कुरारा थाना में हबीदुल नाम की एक महिला जो मसाला फैक्ट्री में अकाउंटेंट के पद पे कार्यरत हैं,
3/7 को बैंक से 1,40,000 रुपये निकाल के जा रही थी कि इनके साथ बाइक पे बैठे हुए युवकों द्वारा लूट की घटना कारित करते हुए 1,40,000 रुपया लूट लिया गया था। तब से हमारी टीमें निरंतर प्रयासरत थी वर्कआउट के लिए। आज कुरारा पुलिस और एसओजी की टीम द्वारा संयुक्त रूप से इस घटना का अनावरण किया गया है और 1,05,000 रुपया बरामद किया गया है। 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, 1 मोटरसाइकिल बरामद हुई है और इनसे 1 तमंचा और कारतूस भी बरामद हुआ है। दुर्घटना का शिकार बने पश्चिम बंगाल के 16 वर्षीय नाबालिग को इलाज के लिए सरकारी सहायता की जरूरत है, जिसकी मांग पीड़ित परिवार ने मुख्यमंत्री से की है। पश्चिम बंगाल के मालदा के हरिश्चंद्रपुर के दौलतपुर ग्राम पंचायत के चितलिया गांव में 16 वर्षीय देवादास पिछले दिनों सड़क दुर्घटना का शिकार हुए थे। तब से इस नाबालिग ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है। इसके इलाज के लिए लाखों रुपए की जरूरत है, जो गरीब माँ बाप जुटा नहीं पा रहे। नाबालिग का ऑपरेशन नहीं हुआ तो उसकी स्थिति बिगड़ सकती है। ऐसे में गरीब माता पिता ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर स्वास्थ्य भागीदार कार्ड बनवाकर दिए जाने की मांग की है। শুনুন ব্যাপারটা হচ্ছে এটা চিতলিয়ার বাইক অ্যাক্সিডেন্টে হয়েছিল। তো আমরা যেহেতু পঞ্চায়েতে ওখানে একটু ঝামেলা চলছে, ওই জন্য হয়তো একটু সমস্যা হয়েছে। তবে আমরা বিডিও সাহেবের সঙ্গে কথা বলেছি, এখন তারা আমাদের ব্লকে আছে, ব্লকের মধ্যেই উপস্থিত আছে। তবে খুব তাড়াতাড়ি শীঘ্রই ওর স্বাস্থ্যসাথী কার্ড হয়ে যাবে। আমরা যত রকম প্রশাসনকে বলেছি, আবার নিজেও দাঁড়িয়ে থেকে এই কাজগুলো করব। আমরা বিডিও সাহেব আছে, তার সঙ্গে আলোচনা করে নিচ্ছি কী করে যেন ওনারা তাড়াতাড়ি স্বাস্থ্যসাথী কার্ডটা পায়। এই পরিবারের পাশে কীভাবে দাঁড়াবে না দল কীভাবে পাশে দাঁড়াবে? দেখুন, তৃণমূল দল আমাদের গরিবের সাথেই আছে। সে স্বাস্থ্যসাথী কার্ড এক একজনের মিস্টেক হতে পারে, কিন্তু ম্যাক্সিমাম সব লোকেরই হচ্ছে, সব রকম সাহায্য করছে। তো তৃণমূল দল সব রকম পাশে থাকবে, আর আমি নিজের ব্যক্তিগত হিসাবে সব রকম পাশে থাকবো। আপনার নাম? আমার নাম বুলবুল খান, আমি হচ্ছে মালদা জেলা সাধারণ সম্পাদক। না, আমাদের অবশ্যই সহমর্মিতা রয়েছে বাচ্চাটির প্রতি। ব্লক প্রশাসনের কাছে আমি বিশদে জানতে চাইব ঘটনাটি সম্পর্কে, এবং স্বাস্থ্যসাথীর বিষয় যেহেতু রয়েছে সেহেতু জেলা প্রশাসনের সাথে কথা বলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা দ্রুত নেওয়া হবে। স্যার, মানে ডাক্তার চিকিৎসকরা বলছে 2 থেকে 3 দিনের মধ্যে অপারেশন করতে হবে। হ্যাঁ, আমরা শিগগিরই ব্যবস্থা নিচ্ছি। আমরা ঘটনাটি জেনে নিয়ে শিগগিরই ব্যবস্থা নিচ্ছি। আমরাও সহমর্মী শিশুটির সাথে। অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেছিল। কতদিন আগে? এই তো 16 দিন হলো। আচ্ছা, তারপরে কি হলো? তারপরে ওই মাথার কিছু নাই, ব্রেন নাই। মাথায় লেগেছিল? মাথায় লেগেছিল, হ্যাঁ। তারপরে শরীরে কাজ করছে না কিছু, চমকে উঠছে, আবার দাঁড়ায় যাচ্ছে, ঘুমাতে দিচ্ছে না। টিকা চেয়েছিলাম, দিয়েছিল, চাল দিয়েছিল, টাকা দিয়েছিল, কেউ 10 টাকা দিয়েছিল, কেউ 100 টাকা দিয়েছিল, কেউ 500 টাকা দিয়েছিল। ওগুলো দিয়ে আমার চিকিৎসা করছি আমার ছেলে, আর পাচ্ছি না, আর এই টাকাই হচ্ছে না। আর আমাদের কোনো পাই না, একদম অত্যন্ত স্বার্থ কিছু নাই, আমাদের টাকা পয়সা কিছু নাই। আমি ছেলেকে কি করে বাঁচাবো? আমি কেন স্বাস্থ্যসাথী কার্ড হয়নি? না, হয়নি, আমার স্বাস্থ্যসাথী কার্ড হয়নি। স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের জন্য আবেদন করেননি আপনারা? আমি করেছি তো, দেয়নি, হয়নি। কোথায় আবেদন করেছিলেন? হ্যাঁ, দৌলতপুরে অঞ্চলে। অঞ্চলে করেছিলেন? হ্যাঁ। কি বলেছিল আপনাকে? বলছিল তো হবে বলে। আচ্ছা, তো হয়নি, এখন হয়নি। আমাদের ওই কিছু নাই যে আমি ছেলেটাকে বাঁচাবো। আমি কিরকম করে ছেলেটাকে বাঁচাবো? আমি আমার अर्थ नाई। वडोदरा आम आदमी पार्टी द्वारा वार्ड नंबर 10 में आवेदन देकर इलाके के लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की मांग अधिकारियों से की गई है। वडोदरा महानगर पालिका भले ही स्वच्छ पेयजल आपूर्ति के बड़े बड़े दावे कर ले, लेकिन वडोदरा शहर के कई इलाकों में आज भी दूषित पानी की वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं। बार बार शिकायतों के बावजूद वडोदरा महानगर पालिका कई इलाकों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं करा पा रही है। ऐसे में आम आदमी पार्टी द्वारा वार्ड नंबर 10 में आवेदन देकर इस मामले प्रदर्शन करते हुए जल्द से जल्द स्वच्छ पेयजल नागरिकों को मुहैया कराने की मांग की गई। आज चूंटनी वार्ड नंबर 8 जे केवुरभाई रोकड़िया वडोदरा शहरना प्रथम नागरिक मेयर एवा एना वोर्डमां आवेल करोड़िया रोड पर लक्ष्मीनारायण सोसायटी जेमां रोगचाळो फाटी निकळ्यो छे। 5 नाना बाळको होस्पिટલમાં એડમિટ છે અને 5-6 મોટા વ્યક્તિઓ હોસ્પિટલમાં એડમિટ છે। એના અનુસંધાનમાં
વહીવટી વોર્ડ નંબર 10ની અંદર આવેદનપત્ર આપવા માટે આવ્યા છે કે વડોદરા શહેરના મેયર જો પોતાના મતદારોને સાચવી શકતા નથી, એમને સુવિધા પૂરી પાડી શકતા નથી, તો વડોદરા શહેરને કઈ રીતે સુવિધા પૂરી પાડી શકશે? આ એક પ્રશ્નને લઈને વડોદરા શહેર વહીવટી વોર્ડ નંબર 10માં આવેદનપત્ર આપવા માટે આવ્યા છે. આ ઘણા ટાઈમથી એ લોકો જણાવે છે, અત્યારે આવેદનપત્ર આપ્યું છે એમણે, તો હું સાહેબશ્રીને જણાવી દઈશ, એ આગળની કાર્યવાહી કરશે. એ तो એમની પર ડિપેન્ડ છે, तैयारीમાં જે લોકો કરશે, હું એ રીતે વાતચીત કરીશ એમને. गुजरात के पाटन निकट सड़क हादसे में एक बच्ची समेत एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत से हड़कंप मच गया है. गुजरात के पाटन में चांसमा महसाणा हाईवे पर लड़वा गांव निकट बड़ा सड़क हादसा हुआ है, जिसमें एक बच्ची समेत 3 लोगों की मौत हुई है. एक्टिवा चालक को बचाने के चक्कर में स्विफ्ट कार और टैंकर के बीच ये भिड़ंत हुई, जिसमें कार में सवार 3 लोगों की मौत हुई है. सभी के शव को पोस्टमार्टम हेतु अस्पताल भेजा गया. एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत से परिवार में मातम छा गया है. सुरेंद्रनगर के धांगध्रा में बरसात नहीं होने से करोड़ों रुपए की फसल बर्बाद हो रही है, जिससे पहले ही आर्थिक दिक्कतों से जूझ रहे किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई हैं. पूरे गुजरात में बारिश नहीं हो रही है. गुजरात के सुरेंद्रनगर में भी अब तक नाम मात्र ही बारिश हुई है. ऐसे में किसान मुश्किलों से घिर गए हैं. इन दिनों महंगाई बढ़ती जा रही है, डीजल महंगा है, खाद महंगी है, बीज महंगे हैं, और उसके बावजूद ली गई फसल बरसात नहीं होने से नष्ट होने की कगार पर है. सुरेंद्रनगर में अब तक 1490 mm ही बारिश हुई है, जबकि सुरेंद्रनगर के धांगध्रा में सिर्फ 90 mm बारिश हुई. ऐसे में धांगध्रा के किसानों द्वारा ली गई मूंगफली, तुअर दाल, मूंग जैसी फसल खराब हो रही है. साल 2021 में बिल्कुल वरसाद न होवाथी खेडूतोने जे वावेतर करेला छे, जे पाणीनी अछतना कारणे जे खेडूतोने 50% ऊपर नुकसान जाए एम छे, जेथी सरकारे आना अनुसंधाने सरकारे खेडूतो विषे धांगध्रा तालुकानी अंदर नुकसाननो सर्वे करी अने जे ખેડૂતોને સહાય આપવામાં આવે છે 50% ઉપર નુકસાનમાં, તે સત્વરે ખેડૂતોને મળે એવું સરકારશ્રીએ વિચારવું જરૂરી છે. અને મારા તરફથી હું સરકારશ્રીને નમ્ર વિનંતી કરું છું કે ખેડૂતોને વહેલી તકે આ સહાય નુકસાનીની મળે એવું સરકાર સત્વરે વિચારે. વરસાદની સિઝન ચાલુ હોવાથી ધ્રાંગધ્રા તાલુકામાં નહીવત જ વરસાદ પડેલ છે, જેમાં લગભગ 3 ઇંચ જેવો જ વરસાદ પડેલ છે. તો ખેડૂતોની હાલત અત્યારે પાણી વગર કફોડી બનેલ છે. ખાતર, બિયારણ, ડીઝલ વગેરેમાં ભાવ વધારો ખૂબ જ હોવાથી ખેડૂતોને આર્થિક તકલીફ પણ ખૂબ જ તંગીમાં આવી ગયેલ છે. તો આ બાબતે સરકારશ્રીને ધ્યાન દોરીને એટલું કહેવા માગું છું કે સર્વે કરી અને ખેડૂતને આર્થિક સહાય આપે એવી વિનંતી. અને ડીઝલમાં એટીએફમાં 38% ટેક્સ હતો, તે ઘટાડીને 1% કરી નાખેલ છે. 37% ટેક્સ ઘટાડ્યો છે. તો ડીઝલમાં ખેડૂતોને જેટલી જરૂર પડે તે ડીઝલમાં 26% ટેક્સ છે, તો એ ટેક્સ ઓછો કરીને 0% ટેક્સ કરીને ડીઝલમાં રાહત આપે તો ખેડૂતને ખૂબ જ ફાયદો થાય, આર્થિક રીતે સદ્ધર થાય તો ફાયદો થાય અને ટકી રહે એમ છે. અને જો ડીઝલમાં આવા નવા ભાવ રહે તો ખેડૂત હાલ ખેતી ખૂબ જ મોંઘી થયેલ ટકે તેમ નથી. હવે उत्तर प्रदेश के औरैया में पुलिस की नाक के नीचे धड़ल्ले से सट्टा चलाया जा रहा है और सट्टेबाज बेफाम होकर खुलेआम लोगों को बर्बाद कर रहे हैं. उत्तर प्रदेश के औरैया में सट्टे का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है. शाम होते ही शहर में सट्टे की दुकानें सज जाती हैं और लोग खुलेआम सट्टा खेलते हैं. सट्टाबाजी से कई युवाओं का भविष्य चौपट हो रहा है. औरैया पुलिस को भी मामले की जानकारी है, लेकिन इन असामाजिक गतिविधियों को पुलिस खुद शय दे रही है. सट्टा लगाने का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद पुलिस पर भी सवालिया निशान उठे हैं. पश्चिम बंगाल के एक गांव में मानसिक रूप से अस्वस्थ मां ने खुद अपने हाथों से बेटी की गला रेत कर हत्या कर दी. पश्चिम बंगाल के मालदा के हरिश्चंद्रपुर के मोहनपुर में 3 साल की बच्ची को खुद मां ने बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है. हत्या करने के बाद कलयुगी मां उसे पड़ोसी के घर छोड़कर चली गई. घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने हत्यारी मां मनोवारा को गिरफ्तार कर लिया है. घटना की जानकारी अनुसार मोहनपुर निवासी साहेब अली दिहाड़ी मजदूर है. उनकी पत्नी मनोवारा ने एक लौती संतान आतिफा की हत्या कर दी. मामले की तफ्तीश पुलिस कर रही है. অভিযোগ এসেছে আমাদের কাছে যে মা তার নিজের কন্যা সন্তানের
হত্যা করেছে বলে খবর এসছে। আমরা এসছি, আমরা তদন্ত করে দেখছি কী ব্যাপার আছে, আমরা জিজ্ঞাসাবাদ করি। স্যার কি জানতে পারলেন এই কী জন্য এই মার্ডারটা করা আপাতত হয়েছে? জিজ্ঞাসাবাদ চলছে, একটু মাকে আমাদের জিজ্ঞাসাবাদ করতে হবে, যেহেতু এটা একটা অন্যরকম ঘটনা। পুরো ব্যাপারটা আমরা একটু জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পারবো অ্যাকচুয়াল কী ঘটনা ঘটেছে। বডিটা কোথায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে? বডিটাকে আমরা আপাতত পোস্টমর্টমে পাঠাবো, ওখান থেকে আমরা দেখবো যে কীভাবে ঘটনাটা ঘটলো। স্যার মা কি গ্রেফতার হয়েছে? মাকে আপাতত জিজ্ঞাসাবাদ জন্য থানায় নিয়ে যাচ্ছি, একটা অভিযোগ পেয়ে তারপরে আমরা সেটাকে তদন্ত আকারে আমরা সামনে নিয়ে যাব। আজকে কী হয়েছিল, আমি তো কাজে চলে গেছিলাম সকালে, আমি প্রায় 1:30টার দিকে শুনতে পাই যে তোমার মেয়েকে কেটে দিয়েছে। আচ্ছা, তোমার স্ত্রী তোমার মেয়েকে কেটে দিয়েছে। তাই আমি কাজ ছেড়ে দিয়ে ওখান থেকে লেবারটারকে বলে দিয়ে আমি এসে দেখি তো এই অবস্থা কাটা। হঠাৎ আমি কী করে কাটলো কী করে বলবো? আচ্ছা, আমাদের এটা দিয়ে দ্বিতীয় বিয়ে, দুটো বিয়ে। প্রথম বিয়ে গ্রামে করেছিলাম। আচ্ছা, এটা হচ্ছে অসুখে মারা গেছে। ওই স্ত্রীটা মারা গেছে? প্রথম স্ত্রীর কটা ছেলে মেয়ে আপনার? দুটো ছেলে, একটা মেয়ে। আর এই দ্বিতীয় স্ত্রীর? এটা মেয়ে। আচ্ছা, এই যে এরকম একটা ঘটনা ঘটিয়ে দিলেন মানে আপনার স্ত্রী, তো কি বলবেন এই ব্যাপারে? মানে এর আগেও একবার ঘটনা ঘটেছিল, মেয়েটাকে নিয়ে পুকুরে ডুবে গেছিল, ডুবে গিয়ে বাচ্চাটাকে মেরে ফেল দিয়েছিল। গ্রামবাসীর লোক দেখে ওকে বাচ্চাটাকে উদ্ধার করেছিল। আচ্ছা, 1 মিনিট না পেলে তো বাচ্চাটা ওখানে তখনই খতম ছিল। বাচ্চাটাকে এরকম হয়তো কাঁদতক দানা করতো, একটা থাওয়া মারতক বা করতো, চোখ মুখ দেখাতো। আমি থাকলে চোখ মুখ দেখাতে দিতাম না, যে বাচ্চাকে কেন চোখ মুখ দেখাবে, কাজ যে কোনো জিনিস দেওয়া চুপ করে এই বলে ইয়ে করতাম। আর যখন বাইরে ছিলাম তো চোখে দেখতাম না, মারতো কী হতো জানতে পারতাম না। কোনো কি মানসিক ভারসাম্যহীন আছে? ভারসাম্যহীন আছে কোনো? মাথাটা আছে, মাথার ব্রেনের ওষুধ খায়। ওষুধ খায়? হ্যাঁ, রাঁচি থেকে ওষুধ। আপনি কে হন? আপনি কে হন? আচ্ছা, আপনার নাম? साहेब अली। वीएनएम न्यूज स्टूडियो से ये थी अभी तक की दिन भर की खबरें। वीएनएम टीवी की खबरें आप यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हैं। डेली हंट, IPTV, रॉक टीवी और जॉय टीवी पर अब आप 24 घंटे वीएनएम न्यूज और खबरें देख सकते हैं। तो रहिए खबरों से अपडेटेड और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।